जय हिंद बच्चों। चलिए आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.5 के डिफरेंशिएशन के बारे में। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने 1 to 11 तक क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, और बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है एक्सरसाइज 5.5। इसमें सारे क्वेश्चंस में लॉग के बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लॉग की प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, देन लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए, देन आपको 12 to 15 तब भी जाके आपको समझ में आएगा, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो अगर आप नए होंगे तो फिर आप प्रीवियस लेक्चर देख के ही इस लेक्चर को देखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट किया जाए। फाइंड dy बाई डी एक्स ऑफ द फंक्शंस गिवन इन एक्सरसाइज 5.5 12 to 15 क्वेश्चन है। 12, 13, 14, 15 में dy बाई डी एक्स निकालना है। ठीक है, तो अगर ध्यान से आप लोग देखिएगा तो एक क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन गिवन है x टू द पावर y प्लस y टू द पावर x इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो इस तरह का जब भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो एक फंक्शन को u मान लेंगे, दूसरे फंक्शन को v मानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लेट u इक्वल्स टू x टू द पावर y एंड v इक्वल्स टू y टू द पावर x। देन यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, u प्लस v इक्वल्स टू 1। अब हम लोग क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x du बटा dx प्लस dv बाई dx इक्वल्स टू d अपॉन dx एंड 1 हो जाएगा ना। एंड हम लोग जानते हैं 1 कांस्टेंट है, तो 1 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के डिफरेंशिएशन क्या जानते हो, तो कांस्टेंट के डिफरेंशिएशन 1 जानते हो। ठीक है, तो क्या लिखा जाए, du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx इक्वल्स टू 1 के डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 0। 1 के डिफरेंशिएशन 0 हो गया, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे। तो यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर किसी स्टेप में आपको प्रॉब्लम होगी तो आप हमें कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, चलिए, तो यहां पे अब हम लोग u को अलग सॉल्व करेंगे एंड v को सेपरेट सॉल्व करेंगे। ठीक है, u को अलग सॉल्व करेंगे, v को भी सेपरेट सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले u को सॉल्व किया जाए। नाउ तो बताइए u इक्वल्स टू क्या है, x टू द पावर y। तो टेकिंग log ऑन बोथ द साइड्स। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखा जाए, log u टेकिंग log u इक्वल्स टू log x टू द पावर y। एंड हम लोग जानते हैं y पावर में है तो मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में आ जाएगी। तो क्या बना, log u इक्वल्स टू y इंटू log x। अब ये हो गया आपका फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया आपका सेकंड फंक्शन। क्या हो गया, एक फर्स्ट फंक्शन हो गया, दूसरा सेकंड फंक्शन। तो यहां पे अब हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो चलिए डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, log u का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाई यू, देन u का डिफरेंशिएशन du बाई dx इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy अपॉन dx, देन log x को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस log x को मल्टीप्लाई करेंगे देन प्लस log x को अब डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को क्या किया, मल्टीप्लाई किया। ठीक है क्या, चलिए
ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखिएगा तो डी यू बाई डी एक्स इक्वस टू डी यू बाई डी एक्स इक्वस टू यू तो डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, देन log x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई, एंड log x की डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं 1/x होती है, 1/x। ठीक है, देन यहाँ पे अब हम लोग क्या लिखा जाए, तो यहाँ पे डी यू अपॉन डी एक्स इक्वस टू यू को क्या माना था, तो यू को माना था, यू को हम लोग क्या माने थे, तो दिख रहा होगा यू को x टू द पावर y माने थे, u को क्या माने थे, x टू द पावर y। तो रिप्लेस कर दिया जाए इस u को x टू द पावर y, देन log x इंटू dy बाई dx प्लस y बाई x। ठीक है क्या, अब x टू दी पावर y को दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे, दोनों में मल्टीप्लाई, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज कर लेंगे, तो क्या बना फाइनली, डी यू बाई डी एक्स इक्वस टू एक्स टू दी पावर y log x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स टू दी पावर y इंटू वाई बाई एक्स। ठीक है क्या, अब यहाँ पे एक बड़ी अच्छा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एक्सपोनेंट का यूज करने वाले हैं, x टू द पावर y log x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पे एक अच्छा कंसेप्ट यूज करने वाले हैं, कंसेप्ट इजी कंसेप्ट है, लेकिन बहुत सारा स्टूडेंट को यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। तो कंफ्यूजन होता क्या है, तो अगर ध्यान से जब देखेंगे तो एक फॉर्मूला होता है जो सभी लोगों को पता होता है, a टू द पावर m बाई a टू द पावर n क्या होता है, a टू द पावर m माइनस n। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बेस सेम होता है तो पावर की सब्ट्रैक्शन होता है, जब बेस सेम होता है तो पावर की सब्ट्रैक्शन होता है ना, तो यहाँ पे बेस सेम है, यहाँ पे x की पावर कितना है, तो ध्यान से जब देखेंगे तो x की पावर यहाँ पे 1 है और x की पावर ऊपर y है, इसका मतलब x के पावर बेस सेम है तो पावर का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, तो y माइनस 1 इंटू वाई। ठीक है, तो हम लोग फाइनली यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया है, डी यू बटा डी एक्स होगा, क्या होगा, डी यू बटा डी एक्स। तो फाइनली हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया है डी यू बटा डी एक्स। सिमिलरली डी वी बटा डी एक्स को भी सिमिलर इसी तरह कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलिए तो ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे v बराबर हम लोग किसको माने थे, y टू द पावर x को, v बराबर किसको माने थे, y टू द पावर x को। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग log लेंगे, टेकिंग log ऑन बोथ द साइड्स, तो क्या बना, log v इक्वल्स टू log y टू द पावर x, पावर फिर मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में आ जाएगा, तो x इंटू log y, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, इसको सेकंड फंक्शन, देन इसके बाद हम लोग प्रोडक्ट रूल का यूज करने वाले हैं। ठीक है ना, तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो log v की डिफरेंशिएशन 1/v इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन तो आपका x है, तो x को डिफरेंशिएट करेंगे log मल्टीप्लाई प्लस d अपॉन डी एक्स, log y को डिफरेंशिएट करेंगे देन x मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे फाइनली बनेगा डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू v, तो मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में आ जाएगा ना, क्या बना, log y इंटू एक्स के डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में तो 1 होता है ना, तो यहाँ पे क्या हुआ 1 प्लस x, यहाँ पे
डी लॉग वाई, तो लॉग वाई का तो 1/y, देन वाई का dy अपॉन dx हो जाएगा, ठीक है क्या। dv बटा dx इक्वल्स टू, इस y को रिप्लेस करेंगे, सॉरी इस v को रिप्लेस करेंगे y टू द पावर x ओरिजिनल फॉर्म के साथ, तो क्या बना log y प्लस एक्स बाई वाई इंटू डी वाई बाई dx। अब यहाँ पे y टू द पावर x डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का काम करेगा ना, तो दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बना dv बाई dx इक्वल्स टू y टू द पावर x log y प्लस, अब यहाँ पे y टू द पावर x करेंगे तो y टू द पावर x इंटू एक्स बाई वाई इंटू डी वाई बाई dx। ओके, तो ध्यान से देखेंगे जरा, फिर सेम प्रॉपर्टी dv बटा dx इक्वल्स टू वाई टू द पावर x इंटू लॉग y प्लस, यहाँ पे y की पावर कितना है तो 1, तो a टू द पावर m बटा a टू द पावर n, तो पावर का क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्शन x माइनस 1 इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स। तो हम लोगों ने फाइनली dv बटा dx दूसरा पार्ट भी कैलकुलेट कर लिया। अब दोनों पार्ट को हम लोगों को किस इक्वेशन में डालना है, तो इक्वेशन 1 में डालना है, ठीक है। तो वो इक्वेशन 1 क्या माने थे देखा जाए फिर। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ du बटा dx एंड dv बटा dx इन इक्वेशन फर्स्ट। कौन सा इक्वेशन में डालेंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन आप लोगों को पता है क्या है, du बटा dx प्लस dv बटा dx इक्वल्स टू 0, यही फर्स्ट इक्वेशन है। चलिए यहाँ पे अब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। चलिए तो यहाँ पे क्लियर कर du बटा dx की वैल्यू मिल रहा होगा, dv बटा dx की वैल्यू मिल रहा है ना, तो यहाँ पे अब हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए du बटा dx की जगह पे क्या लिखेंगे, x टू द पावर y log x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स टू द पावर y माइनस 1 इंटू वाई, देन प्लस dv बटा dx की जगह पे वैल्यू रखेंगे y टू द पावर x इंटू लॉग वाई प्लस वाई टू द पावर एक्स माइनस 1 इंटू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू क्या बना 0 बना, क्या बना 0 बना, ठीक है। अब यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स, फाइनली हम लोगों को क्या निकालना है, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स को सेपरेट करेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन कर लेंगे, तो इसमें डी वाई बाई डी एक्स को निकालेंगे तो क्या बना एक्स टू द पावर वाई इंटू लॉग एक्स बना, ठीक है। प्लस यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो y टू द पावर x माइनस 1 इंटू एक्स बचा ना, तो x इंटू वाई टू द पावर x माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज कर लिया इक्वल्स टू विदाउट डी वाई बाई डी एक्स वाला है, इसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं है और यहाँ पे इसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, तो दोनों को भेज देते हैं हम लोग राइट हैंड साइड में, तो निगेटिव में आ जाएगा, तो माइनस वाई इंटू एक्स टू द पावर वाई माइनस 1 माइनस वाई टू द पावर एक्स इंटू लॉग वाई। ओके, तो यहाँ पे फाइनली डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस को जब कॉमन करेंगे तो क्या बना y इंटू एक्स की पावर y माइनस 1 प्लस y टू द पावर x इंटू लॉग y बटा में आ जाएगा x टू द पावर y लॉग x प्लस x इंटू वाई के पावर x माइनस 1। यही आपका फाइनल आंसर हो गया, यही आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है क्या, यही आपका फाइनल आंसर हो गया। तो बताइए समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो यही आपका फाइनल आंसर हो गया। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो
तो एक को v मानिएगा, एक को u मानिएगा, v को अलग डिफरेंशिएट करना, u को अलग डिफरेंशिएट करना, देन दोनों को कंबाइन करके dy बाई डी एक्स निकालना है, ठीक है। चलिए फिर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा आसान क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बड़े इजी क्वेश्चन है, तो वही तो आप लोगों से बन जानी चाहिए। 30 नंबर है, y टू द पावर x इक्वल्स टू x टू द पावर y। तो यहाँ पे u एंड v लेने की जरूरत नहीं है। अगर दो फंक्शंस का एडिशन होता है या दो से ज्यादा फंक्शन का एडिशन होता, तब उस केस में हम लोग क्या मानते, u एंड v मानते, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली क्या कर लेंगे, y टू द पावर x इक्वल्स टू x टू द पावर y है, y टू द पावर x इक्वल्स टू x टू द पावर y है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग दोनों साइड हम लोग लॉग ले लेंगे डायरेक्ट, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है। तो दोनों साइड लॉग लेने पे क्या बना, log y टू द पावर x इक्वल्स टू log x टू द पावर y। देन x तो मल्टीप्लाई फॉर्मेट में आ जाएगा, देन log y इक्वल्स टू y मल्टीप्लाई फॉर्म में आ जाएगा, क्या बना log x। इसको मानेंगे फर्स्ट फंक्शन, इसको मानेंगे सेकंड फंक्शन, देन इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन। देन यहाँ पे हम लोग कौन सा रूल यूज करने वाले हैं, तो प्रोडक्ट रूल यूज करने वाले। कौन सा रूल यूज करेंगे, प्रोडक्ट रूल, ठीक है। चलिए यूज किया जाए। देन फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, डी अपॉन डी एक्स, फर्स्ट को डिफरेंशिएट किया, log y को मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस डी अपॉन डी एक्स, log y को मल्टीप्लाई किया, x को log y को डिफरेंशिएट करेंगे, दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, देन सेम मेथड y को डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब फर्स्ट फंक्शन और log x को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, प्लस log x को डिफरेंशिएट करेंगे, y को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है क्या। चलिए तो यहाँ पे क्या बना, log y dx बाई डी एक्स इंटू 1, इसका डिफरेंशिएशन 1 हो गया, प्लस x इंटू log y 1 बाई वाई, देन dy बाई dx, log y का 1 बाई वाई, देन y का dy बाई dx x के रिस्पेक्ट में होता है ना, तो क्या बना log x dy अपॉन dx प्लस y इंटू 1 बाई x इंटू एक्स के डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में तो 1 ही होता है ना। चलिए अब यहाँ पे फाइनली हम लोग यहाँ पे dy बाई डी एक्स वाला को एक साइड करेंगे, dy बाई डी एक्स वाला को एक साथ करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा, x बाई वाई dy बाई डी एक्स, एंड यहाँ पे इसको बराबर के लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो क्या बनेगा, निगेटिव में, तो माइनस log x dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, तो यहाँ पे फाइनली क्या बना, y बाई एक्स ना, y बाई एक्स माइनस हो जाएगा आपका, log y, क्या हो गया log y बिना dy बाई डी एक्स वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर dy बाई डी एक्स को कॉमन करता हो तो क्या बना, x बाई वाई माइनस log x, देन यहाँ पे अगर यहाँ पे तो क्या बना, y बाई एक्स माइनस log y, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन भी पार्ट होगा, तो चलिए इसको कैलकुलेटिव पार्ट भी किया जाए थोड़ा। चलिए तो फाइनली क्या बना, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू y बाई एक्स माइनस log y, बटा में 1 लगा सकते हो, बटा x बाई वाई माइनस log x, यहाँ भी बटा में 1 लगा सकते हो, कुछ नहीं है। तो ठीक है, बेसिक्स कैलकुलेशन है। तो क्या बना, dy बाई
डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे तो एलसीएम हो जाएगा एक्स वाई माइनस एक्स लॉग वाई बटा, यहाँ पे एलसीएम हो गया वाई एक्स माइनस वाई लॉग एक्स। ठीक है क्या? तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ई तो वाई ऊपर चला जाएगा तो वाई इसमें मल्टीप्लाई हो गया वाई माइनस एक्स एक्स लॉग वाई बटा एक्स इसमें मिडिल टर्म में मल्टीप्लाई हो गया, क्या बना एक्स माइनस वाई लॉग एक्स। ठीक है, तो यही फाइनल आंसर हो गया, यही आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 13 का फाइनल आंसर यही है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू वाई माइनस एक्स इंटू लॉग वाई बटा एक्स इंटू एक्स माइनस वाई इंटू लॉग एक्स। ठीक है, आगे होगा समझ में? तो चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 सिमिलर क्वेश्चन है, सेम टू सेम, टू कॉपी। इसका क्वेश्चन नंबर 13 का सेम कॉपी, क्वेश्चन नंबर 13 जो है ना, क्वेश्चन नंबर 13 का सेम कॉपी है, सेम कॉपी। क्वेश्चन नंबर 13 का सेम कॉपी है, सेम टू सेम। यहाँ पे भी दोनों साइड्स को हम लोग क्या यूज करेंगे, लॉग लेंगे देन डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है क्या? चलिए तो क्वेश्चन गिवन है cos x to the power y equals to cos y to the power x। ठीक है क्या? तो टेकिंग बोथ साइड्स, टेकिंग log on both the sides, क्या यूज किया, दोनों साइड में हम लोग क्या यूज करेंगे, फिर से लॉग लेंगे, देन क्या बना log cos x to the power y equals to log cos y to the power x। तो क्या बना, y तो बाहर निकल गया, log cos x इक्वल्स टू x बाहर निकल गया, क्या बना log cos y। ओके, अब यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो सेम y को डिफरेंशिएट करेंगे, देन यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई हो गया log cos x। ओके, प्लस अब यहाँ पे y को मल्टीप्लाई करेंगे d अपॉन डी एक्स, देन log cos x ना, log cos x प्रोडक्ट रूल है, कौन सा रूल है, प्रोडक्ट रूल है। ठीक है, इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, देन यहाँ पे मल्टीप्लाई किया log cos y प्लस d अपॉन डी एक्स log cos y इंटू एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है क्या? चलिए इसको डिफरेंशिएट किया जाए, देन log क्या बना, इसको तो चेंज नहीं कर सकते ना, तो log cos x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू लॉग की डिफरेंशिएशन 1 बाई cos x, देन cos x की डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स एंड x की डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं चेन रूल का। ठीक है, इक्वल्स टू log cos y तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड x के डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, प्लस x इंटू 1 बाई cos y इंटू cos y का माइनस साइन y, देन y की डिफरेंशिएशन y x के रिस्पेक्ट में क्या बना dy बाई अपॉन डी एक्स, dy अपॉन
dx। अब यहाँ पे फाइनली हम लोग क्या करने वाले हैं, dy बाई डी एक्स को सेपरेट करने वाले हैं। तो dy बाई डी एक्स को जब सेपरेट करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा log cos x, इसको इधर बुलाऊंगा तो अच्छा यहाँ पे तो प्लस माइनस है तो माइनस में कन्वर्ट होगा, माइनस को इधर बुलाऊंगा तो प्लस में हो जाएगा। एंड यहाँ पे साइन वाई बाई कॉस वाई, साइन वाई बाई कॉस वाई क्या बना, tan वाई इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हुआ और इस माइनस को बराबर के साइड में लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन वाई बाई कॉस वाई tan वाई हो जाएगा। एंड डी वाई बाई डी एक्स तो कॉमन कर लिए हैं, इज इक्वल्स टू log cos y। देन यहाँ पे देखिए माइनस प्लस माइनस तो माइनस हो गया, अच्छा माइनस प्लस माइनस, माइनस को इधर भेजेंगे तो प्लस में कन्वर्ट हुआ। देन y इंटू साइन वाई, साइन एक्स बाई कॉस एक्स, tan एक्स ना, tan एक्स बना, तो एक पार्ट ए हो गया। अब यहाँ पे dy बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स बड़ी आसानी से हम लोग लिख सकते हैं log cos y प्लस वाई इंटू tan एक्स बटा log cos x प्लस tan y। यही हम लोगों का फाइनल आंसर हो गया, यही हम लोगों का फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, आ गया होगा समझ में आप लोगों को, इजी कंसेप्ट है ना। ठीक है, आ गया होगा समझ में, आ गया होगा समझ में। तो क्या किया, दोनों साइड में हम लोग लॉग लिए, देन लॉग की प्रॉपर्टी यूज किया, देन डिफरेंशिएट किया और प्रोडक्ट लगाया। इसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट कुछ भी नहीं है, बस चैन रूल का कमाल है एंड प्रोडक्ट रूल का। ठीक है, चलिए तो आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, हाँ आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल भी देखने को मिलेगा, चैन रूल भी देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। चलिए तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें लॉग लेने की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट रूल डायरेक्ट दे रखा है। लॉग कब यूज करते हैं, लॉग कब यूज करते हैं, जब आपको y का पावर fx की पावर gx दिखे तब, fx की पावर gx दिखे तब, या log y भी लेके बना सकते हो कोई, या डायरेक्ट बना सकते हो, लेकिन लॉगरिथमिक में है तो लॉग यूज कर लेंगे तो उससे भी आसान हो जाएगा। दोनों मेथड से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, एक डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज कर लीजिए, यहाँ पे चैन रूल यूज कर लीजिए। ठीक है, अगर लॉग लेंगे तो लॉग ई और ई क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो उससे भी आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए लॉग, जब लॉग का पार्ट है तो लॉग लेके ही सॉल्व किया जाए। चलिए देखते हैं फिर, x इंटू वाई इक्वल्स टू ई टू द पावर x माइनस वाई। ओके, टेकिंग log on both the sides। चलिए तो यहां पे क्या लिखा जाए, log x इंटू वाई इक्वल्स टू log e टू द पावर x माइनस वाई। तो log a इंटू बी, log a इंटू बी क्या होता है, log a प्लस log b, log a प्लस log b। तो log x प्लस log y इक्वल्स टू, ये तो बाहर निकल जाएगा, x माइनस वाई इंटू log e। एंड हम लोग जानते हैं log e का वैल्यू कितना होता है, log e का वैल्यू हो जाएगा 1, log e का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे log x प्लस log y इक्वल्स टू x माइनस वाई बना। अब बड़ी आसानी से हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इसको, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x।
तो 1/x, x की डिफरेंशिएशन 1 हो गया, प्लस 1/y, देन y की डिफरेंशिएशन dy/dx, x की डिफरेंशिएशन 1 माइनस y की डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy/dx। ठीक है क्या, x की डिफरेंशिएशन 1 हो गया, y की डिफरेंशिएशन dy/dx। अब यहाँ पे dy/dx को सेपरेट कर लिया जाए, तो यहाँ पे क्या बना 1/y इंटू dy/dx, माइनस है तो प्लस में भेज देंगे, dy/dx इक्वल्स टू यहाँ पे फाइनली क्या बना 1 माइनस 1/x। ठीक है क्या, 1 माइनस 1/x। ठीक, तो यहाँ पे अगर dy/dx को अगर कॉमन करते हैं तो क्या बना 1/y, dy/dx कॉमन हो गया तो 1 बचेगा, इसको लिख सकते हो क्या x माइनस 1/x। ठीक है, तो यहाँ पे dy/dx इक्वल्स टू यहाँ भी क्या बना 1 प्लस y/y इक्वल्स टू x माइनस 1/x। देन फाइनली dy/dx अगर लिखा जाए तो क्या बना x माइनस 1/x डिवाइडेड बाई 1 प्लस y/y। तो इसको फाइनली लिखेंगे y इंटू एक्स माइनस 1/x इंटू 1 प्लस y। तो फाइनल आंसर क्या हो गया yx माइनस y/x प्लस yx। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, यही आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है क्या, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को लेक्चर बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए ठीक है क्या, तो फाइनली क्या बना dy/dx y इंटू एक्स माइनस y/x प्लस y इंटू एक्स। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को लेक्चर बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर लेक्चर समझ में आ गया होगा तो इस चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आगे की अपडेट मिलता रहे। और यहाँ पे एक और सुविधा है आप लोगों को पढ़ने के लिए, अगर आप लोग ऐप के साथ, कंसेप्ट के साथ अगर पढ़ना चाहते हो तो प्ले स्टोर पे जाके आप लीडअप एकेडमी सर्च करके वहां से ऐप डाउनलोड कर लीजिए। एक क्लास 12 की बैच है, उस बैच को आप लोग परचेस करके पढ़ सकते हैं और अपनी मार्क्स में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट कर सकते हो। ठीक है ना, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।